आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो जा रहे हैं जहां पर बताया जा रहा है कि पेंशन जो बढ़ चुकी है, वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, जो भी पेंशन बढ़ने की काफ़ी आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। तो क्या हकीकत है, कितना पैसा बढ़ा है, किसका नहीं बढ़ा है, तो हम आज इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाले हैं। तो हम पहले गूगल में चलते हैं और ये डाल देते हैं। यहाँ पर देखो मैंने लिख रखा है ओल्ड एज पेंशन इनकम लिमिट इन यूपी। तो यहाँ पर आपको क्या जवाब मिल रहा है, आप देखिए। उत्तर प्रदेश में पेंशन के लिए पारिवारिक आय की सीमा 46,080 और शहरी में 56,460 रुपये निर्धारित है। साफ लिखा है पेंशन जो लाभार्थी को 1,200 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, जो हर 3 महीने में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। चलो, ये तो गूगल ने मान लीजिए AI से जो है हमको जवाब मिला है, लेकिन हम इसका एक्चुअल में जानने के लिए इसकी एक्चुअल वेबसाइट पर चलते हैं। हम एक्चुअल वेबसाइट आप टाइप करेंगे sspi.up.gov.in पर जाएंगे तो कुछ इस तरह से आपको पेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ अपडेट भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप अपडेट को पढ़ सकते हैं। अपडेट क्या है, आप इस अपडेट को पढ़ सकते हैं। मतलब ये है कि आपकी एक आईडी होनी चाहिए। क्या लिखा है कि फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान, और सभी परिवारों को मिलेगी फैमिली आईडी। लोक कल्याण योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सामाजिक उन्नति। तो इसको बनवाने के लिए फैमिली आईडी को क्या करना है, आप ये भी देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखो फैमिली आईडी और up.gov.in पर जाएंगे, वहाँ पर आप कर सकते हैं। नहीं तो निकटतम CSC सेंटर पर भी जाकर आप फैमिली आईडी बनवा सकते हैं। चलिए चलते हैं मुद्दे पर, हम बात करते हैं पेंशन बढ़ने के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 तरह से हमको पेंशन मिलती है उत्तर प्रदेश में। सबसे ये राष्ट्रीय वृद्धावस्था, महिला निराश्रित और दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था। तो ये 3 तरह की पेंशन हमको मिलती है यहाँ पर। तो हम अपडेट की बात करेंगे तो यहाँ न्यूनतम अपडेट आप समाचार देख सकते हैं। जो भी अपडेट आता है यहाँ पर हमको मिल जाता है। तो जैसे ही हम इस पर अपडेट नमस्कार, एकीकृत पेंशन पोर्टल समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर आपका स्वागत है। तो इसने हमारा स्वागत कर दिया है। और स्वागत में क्या है, कोई विशेष यहाँ पर बढ़ा हुआ नहीं लग रहा है। चलो स्वागत है। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जो भी अपडेट है सामने है, नहीं मिलेगा। बहुत से वीडियो में आपको देखने को मिलता है कि पैसा इतना बढ़ गया, इतना नहीं बढ़ा है। चलिए योजना के विषय में पूरा हम जान लेते हैं इसकी क्या है। तो यहाँ पर हम पढ़ के देख लेते हैं। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन क्या लिखा हुआ, आवेदक जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक और गरीबी रेखा से नीचे, और अधिकतम शहरी क्षेत्रों में 56,460 और जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080। जिसकी है जिसकी आर्थिक आय इतनी है वो इस श्रेणी में आ सकते हैं। और क्या है, 60 वर्ष के पात्र पेंशनर को 1,000 रुपये, 800 राज्यांश रुपये और 200 रुपये केंद्रांश। मतलब 800 रुपये राज्य देता है, 200 रुपये केंद्र देता था। आगे क्या हुआ, 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को 500 रुपये राज्यांश और 500 रुपये केंद्रांश। मतलब 500 मिलाकर टोटल 1,000 रुपये 80 वर्ष के लोगों को मिलता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर sspi.up.gov.in वेबसाइट ऑनलाइन आवेदन किए जाने की व्यवस्था है। आगे क्या कि आवेदन रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, जन्मतिथि, आय प्रमाण पत्र, छाया प्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य तथा पहचान प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, तहसील द्वारा बैंक का विवरण और आवेदक को आधार कार्ड जमा करना और नाम भरना अनिवार्य है। आवेदक द्वारा फार्म की फोटो साइज 20 KB से ज़्यादा ना हो और जो अपलोड किए गए प्रमाण पत्र PDF में 200 KB से ज़्यादा ना हो। तो आप देख सकते हैं दिव्यांग पर भी क्या है, दिव्यांग व्यक्तियों को हेतु भरण पोषण अनुदान पेंशन योजना। इसमें क्या है कि 40% या उससे अधिक दिव्यांग या दृष्टिबाधित, मूकबाधित, मानसिक शारीरिक रूप से दिव्यांग जन जिनके जीवन यापन के लिए स्वयं का न तो कोई साधन है और न ही किसी प्रकार का परिश्रम कर सकते हैं तथा जिनकी गरीबी रेखा वर्तमान ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 और शहरी में 56,460 है। तो इनको प्रतिवर्ष सीमा के अंदर भरण पोषण दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना में कहीं विकलांग पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह की दर से दी जाती थी। लेकिन कुछ अपडेट आए हुए हैं, जो बढ़ा हुआ है वो यहाँ पर वेबसाइट पर शायद अपडेट नहीं दिया हुआ है। तो इसमें यह भी लिखा है कि 40% दिव्यांग का प्रमाण पत्र लगेगा, गरीबी रेखा के नीचे का आय प्रमाण पत्र, 18 वर्ष से अधिक, और ग्रामीण क्षेत्र की दिशा में ग्राम सभा प्रस्ताव शहर में प्रक्रिया उप जिलाधिकारी के माध्यम से संपन्न होती है। बैंक की पासबुक देनी भी होगी। तो नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर भी हमको ये देखने को नहीं मिला
कि पैसा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। नम- ये तो हमको कुछ नमस्कार। हमको यहाँ पर कुछ बढ़ा हुआ नमस्कार। पैसा तो मिला नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार में। चलो हम ChatGPT से पूछते हैं कि आप पैसा बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। तो उसके लिए हम गूगल पे जाएंगे और गूगल पे यहाँ पे हम जिमनी टाइप करेंगे, शायद ये भी गूगल का ही है, जिमनी प्रो हमने टाइप किया तो ये हमको जवाब देगा। इससे हम पूछ लेते हैं, कहता हूँ डिटेल में इसको बता के देगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख के आया कि मैंने पूछा तो यहाँ पर लिखा क्या बढ़ोतरी हुई है। तो क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2025-26 हालिया घोषणाओं के तहत पेंशन को 1000 प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया है। क्लियर क्या है कि अब इसमें ये भी कई क्षेत्रों में बढ़े हुए 1500 के आधार पर राशि यानी कि 4500 रुपये 3 महीने में आपको मिल सकता है। और निराश्रित महिला की बात करें, महिलाओं के लिए तो जो विडो हैं, विधवा हैं, उनकी पेंशन में क्या हुआ कि उनकी पेंशन में भी लिखा है कि 1000 रुपये से 1500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। ये 4500 रुपये आपको यहाँ पर भी मिलेगा। दिव्यांगजन की बात करें तो यहाँ पर भी इनको क्या है, कुष्ठ रोग से पीड़ित दिव्यांगजनों के लिए राशि पहले से ही 3000 की जा चुकी है और जबकि जो दिव्यांगजन है उनकी राशि को 1500 रुपये करने की घोषणा की गई है। तो कुल मिला के 1500 रुपये जो है आपको मिलने वाले हैं। जो भी दिव्यांग हैं या महिला हैं या विधवा हैं या वृद्धा हैं तो 1500 रुपये तक आपको मिल जाएंगे। यदि कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं तो आपको 3000 तक मिल सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी तक कोई ये दिया नहीं है कि किसका कितना बढ़ा है, किसका पेमेंट नहीं बढ़ा है, लेकिन पैसा बढ़ चुका है और वही बढ़ा है जो अभी तक मिल रहा था। इससे जो अभी बता रहे हैं कि 6000 रुपये, 6000 नहीं, और जो 3000 बता रहे हैं 3000 भी आपको पेंशन नहीं मिलने वाली है, जो भी है 1500 रुपये मिलने वाले हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल का नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि इससे क्या है आपको 100% सही और एक्चुअल जानकारी आपको प्राप्त होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।